लाइफ शब्द को यदि हम गौर से देखें, 4 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है LIFE और इसका पहला और अंतिम अल्फ़ाबेट अगर हम काट दें तो रहता है IF मतलब इफ़। और इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी इसी इफ़ के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाती है कि यदि ऐसा हो तो मैं ये कर लूँ, यदि ऐसा हो गया तो मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। और ऐसे ही मनुष्य ऐसे यदि करते करते इसी के इर्द गिर्द उसका जीवन समाप्त भी हो जाता है। ऐसे ही एक बार एक महात्मा जी एक गांव से गुजर रहे थे और मार्ग में एक नदी को पार करना था, तो महात्मा जी उस नदी के किनारे बैठे। सुबह से दोपहर हुई, शाम होने लगी तो गांव के लोगों के मन में भी जिज्ञासा हुई कि आखिर महात्मा जी यहाँ बैठे किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन लोगों ने महात्मा जी से प्रश्न किया, महात्मा जी यदि आप नदी पार करना ही चाहते हैं तो प्रतीक्षा किस बात की है। उन महात्मा जी ने उन लोगों को देखकर कहा कि मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ, लेकिन सुबह से देख रहा हूँ नन्ही नन्ही जलधाराएं आती ही जा रही हैं, तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि जब सारी जलधाराएं एक साथ गुजर जाएं उसके बाद ही मैं नदी को पार करूँ। तो वे लोग हंसने लगे, मुस्कुरा उठे कि महात्मा जी ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी जलधाराएं एक साथ निकल जाएं, ऐसे तो आप कभी भी इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा, मैं भी यही तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो तुम हर बात में कहते हो कि ईश्वर की भक्ति, अरे अभी नहीं, अभी तो हमारे पास बहुत समय पड़ा है। जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब हम युवा हो जाएंगे फिर करेंगे, अभी तो घर की जिम्मेदारियां देखनी है, वृद्धावस्था आएगी तब करेंगे, या सारी जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो जाएंगे तब करेंगे। तो बंधु, ऐसा करते करते तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर के दर्शनों का समय तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं। वो कार्य भी इसी जीवन के रहते रहते इन्हीं कामों के बीच में कर लेना है। और हमारे महापुरुषों ने तो बहुत सुंदर प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, कौमार्य में ही भागवत धर्माचरण कर लो, यहाँ है नर्तन दुर्लभ और वो भी अधिक रहता कहाँ। ये जो मानव तन है ये बहुत दुर्लभ है और कुछ समय के लिए मिला है, क्षणभंगुर है। इस तन के रहते रहते, और यहाँ तक कहा कि कौमार्य में ही, अपनी युवावस्था में ही सबसे पहले ईश्वर का दर्शन कर लो, उसकी भक्ति कर लो, क्योंकि ये अवसर फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसे कोई नहीं जानता।